हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो एक्सक्लूसिव ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पावर्स एंड फंक्शंस। सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब ये एनफोर्समेंट मशीनरी है, ये सिक्योरिटी काउंसिल है जो यूनाइटेड नेशंस की। इसके जो डिसीजंस होते हैं ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर पर बाइंडिंग होते हैं। जनरल असेंबली के जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ रिकमेंडेशन वाले होते हैं, लेकिन इसकी बाइंडिंग फोर्स होती है सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन की। तो इसकी ये ड्यूटी है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब ये कैसे कर सकती है? थ्रू पैसिफिक मीन्स, पीसफुल मीन्स के थ्रू कर सकती है, जैसे कि विदाउट यूज़ ऑफ फोर्स हो गया, शांतिपूर्वक कह सकते हैं इसको हिंदी में। दूसरा तरीका है थ्रू एनफोर्समेंट एक्शन, यानी फोर्स का यूज़ करके। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना आर्टिकल 24 पैरा 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर में बताया गया है सिक्योरिटी काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब पीसफुल मीन्स कौन से हैं? अब पीसफुल मीन्स में उससे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि काउंसिल को किसी डिस्प्यूट का पता कैसे चलता है। तो इसमें यूएन चार्टर में क्या प्रोविजंस हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर कोई भी डिस्प्यूट सिक्योरिटी काउंसिल को के पास लेके जा सकता है। कोई नॉन मेंबर भी लेके जा सकता है, कोई डिस्प्यूटेंट पार्टीज़ भी लेके जा सकती है, दोनों पार्टीज़, या अगर कोई एक पार्टी डिस्प्यूट में है वो लेके जा सकती है। ये जनरल असेंबली भी सिक्योरिटी काउंसिल को के पास लेकर जा सकती है, उसकी अटेंशन दिलवा सकती है। ये सेक्रेटरी जनरल के पास भी ये पावर है कि वो कोई भी डिस्प्यूट सिक्योरिटी काउंसिल के पास लेके जा सकता है। अब पीसफुल मीन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले है दोनों पार्टीज़ को बुलाना, उनकी सेटलमेंट करवाना। ये पीसफुल मीन्स का पहला पॉइंट है। इसमें क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल दोनों पार्टीज़ को बुलाती है ताकि वो अपने डिस्प्यूट सेटल कर सके पीसफुल मीन्स के थ्रू, जो कि हैं नेगोशिएशन हो सकता है, इंक्वायरी, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन वगैरह। जो डिस्प्यूटेंट पार्टीज़ हैं वो खुद भी अपने डिस्प्यूट कोई दूसरे पीसफुल मीन्स के सेटल कर सकती हैं उनकी खुद की मर्ज़ी से। अगर तो डिस्प्यूटेंट पार्टीज़ हैं वो सेटलमेंट नहीं कर पाती अपने डिस्प्यूट की पीसफुल मीन्स से, तो वो जो सारा डिस्प्यूट है वो खुद रेफ़र कर देती हैं सिक्योरिटी काउंसिल को। इसके अलावा और क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर। डिस्प्यूट है या मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करती है सिक्योरिटी काउंसिल। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उनको स्टडी करना, उनको स्क्रूटिनाइज करना, पार्टीज़ को हियर करना, सुनना, और एविडेंस को कलेक्ट करना, कमिटीज़ अपॉइंट करना वगैरह वगैरह। ये सारे फंक्शन हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। अब आ जाते हैं एनफोर्समेंट एक्शन की तरफ। एनफोर्समेंट एक्शन का इसमें क्या है? एक बार अगर सिक्योरिटी काउंसिल को पता लग जाता है कि ऐसा कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है स्टेट्स के बीच में, या कोई ऐसा मैटर है जो कि इंटरनेशनल पीस को एक थ्रेट है उसके ऊपर, या कोई ब्रीच ऑफ पीस कमिट हुआ है, या कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन है जो कि कमिट हुआ है, तो सिक्योरिटी काउंसिल एम्पावर्ड है चैप्टर 7 ऑफ चार्टर के अकॉर्डिंग कि वो इसमें एनफोर्समेंट एक्शन ले सकती है। अब ये पता कैसे लगता है कि कौन सा एक्ट ऑफ एग्रेशन क्या है, क्या पर्टिकुलर एक्ट ब्रीच ऑफ पीस कमिट कर रहे हैं? नहीं, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल का खुद का डिस्क्रिशन है कि उसने इसके परव्यू में क्या लाना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या ये सचमुच में ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है या नहीं है, उसके ऊपर है, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। और अगर एक बार सिक्योरिटी काउंसिल थ्रेट टू द पीस, ब्रीच ऑफ पीस या एक्ट ऑफ एग्रेशन को डिटर्मिन कर लेती है तो ये मेजर्स ले सकती है। और वो मेजर्स कौन से हैं? नॉन यूज़ ऑफ फोर्स। इस मेजर में क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ नहीं किया जाता, जबकि कुछ दूसरे एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि पूरी तरह से या पार्शियल इंटरप्शन कर देना किस चीज़ की, इकोनॉमिक रिलेशन, पूरे लिंक ब्रेक कर देना लिंक, रेलवे लाइंस, सी एयर, जितना भी ये कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह, इन सारों को इंटरप्ट कर देना, ये नॉन यूज़ ऑफ फोर्स में आता है। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि नॉन यूज़ ऑफ फोर्स से काम नहीं चलेगा तो वो फोर्स का यूज़ कर सकती हैं। फोर्स का यूज़ कैसे करना है? जैसे कि एयर के थ्रू, सी के थ्रू या लैंड के थ्रू फोर्सेस को भेजना, मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। ये आर्टिकल 42 में मेंशन है यूनाइटेड नेशन चार्टर के। और इसमें यूज़ ऑफ फोर्स में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे डेमोन्स्ट्रेशंस हो गया, ब्लॉकेड करना, किसी भी ज़रिए से हो सकता है, एयर के थ्रू, सी के थ्रू, लैंड फोर्सेस वगैरह। अब इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल बाकी के फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है, और वो फंक्शन कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला फंक्शन है, सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली को रेकमेंड कर सकती है कि किसी भी मेंबर स्टेट को एडमिट करना, सस्पेंड करना या एक्सपेल करना मेंबरशिप से।
ये सारा कुछ सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर होता है, लेकिन डिसीजन होता है जनरल असेंबली का। तो ये पहला फंक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल का। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जनरल असेंबली को रेकमेंड कर सकती है सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि वो यूनाइटेड नेशंस में उसको अपॉइंट किया जा सके। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जनरल असेंबली के लिए स्पेशल और इमरजेंसी सेशन को बुलवा सकती है। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल को सेक्रेटरी जनरल को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद है जो ट्रस्ट टेरिटरीज होती हैं, यानी जिन टेरिटरीज़ को कॉन्कर कर लिया जाता है या उनको एडमिनिस्टर कोई और कर रहा होता है, तो उनके स्ट्रेटेजिक एरियाज़ को कंट्रोल और सुपरवाइज करने का काम भी सिक्योरिटी काउंसिल के पास होता है। अब चार्टर के अमेंडमेंट में भी एक रोल प्ले करती है। इसके लिए क्या होता है, अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए जनरल असेंबली की और परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की, तभी जाके चार्टर में कुछ अमेंडमेंट पॉसिबल होती है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को भी इलेक्ट करती है, जनरल असेंबली भी करती है, दोनों का इंडिपेंडेंट इलेक्शन होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये भी पावर है कि कुछ कंडीशंस रख सकती है, जिसमें कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो नॉन पार्टीज़ के लिए भी अवेलेबल है, जो कि आईसीजे के स्टैट्यूट की पार्टीज़ नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।